स्टूडेंट ये क्वेश्चन गेट एग्ज़ाम में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन 1989। अ वाटर फिल्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इन एयर इज illuminated with light of wavelength 600 nanometer या 6000 angstrom at normal incidence. In the reflected light, an interference minimum is observed. If instead an interference maximum is to be observed, the minimum change required in the thickness of the film in angstrom is four choices. A option is correct option. सबसे पहले इसको टू केसेस में डील करते हैं। वेरी थिन फिल्म का मतलब क्या होता है? थिकनेस मच लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये एयर और ये वाटर फिल्म, वेरी थिन फिल्म। ये इंसिडेंट वेव विद वेवलेंथ लैम्डा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम सब कह लीजिए 1.00। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। एयर एक्ट्स एज रेयर मीडियम, वाटर एक्ट्स एज डेंसर मीडियम। और अब ये वेव यहाँ पे, ये टॉप सरफेस, ये बॉटम सरफेस फिल्म का, ये इंसिडेंट वेव टॉप सरफेस पे हिट की, इसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिफ्रैक्शन में देयर इज़ चेंज ऑफ मीडियम, रिफ्लेक्शन में देयर इज़ नो चेंज ऑफ मीडियम। और फिर उसके बाद ये जो रिफ्रैक्टेड है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू टॉप सरफेस रिफ्रैक्टेड है, उसने बॉटम सरफेस पे हिट किया, फिर वो रिफ्लेक्ट हुई और फिर दोबारा ये रिफ्रैक्ट। कहने का मतलब ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ फिल्म, ये रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बॉटम सरफेस ऑफ फिल्म। जो वेव रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ फिल्म वो डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड, और जो बॉटम सरफेस ऑफ फिल्म से रिफ्लेक्टेड है वो इनडायरेक्ट रिफ्लेक्टेड। और जो वेव टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है फिल्म के, उसके पीछे वाटर है, वाटर डेंसर मीडियम है, और जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव occurs from the surface of denser medium, phase change of pi radian or path difference of λ/2 is there, that is Stokes treatment. तो इसमें फेज रिवर्सल इज देयर, यानी फेज चेंज बाई पाई। वाई? बिकॉज इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो टॉप सरफेस से हो रही है, जिसके पीछे वाटर है वो डेंसर मीडियम है। तो ये रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से, ये रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से है, क्योंकि ये जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है वो बॉटम सरफेस से है, वो बॉटम सरफेस इज बैक्ड बाय एयर, एयर इज रेयर मीडियम। तो इसमें फेज रिवर्सल नहीं हो रहा है, इसमें फेज रिवर्सल हो रहा है। तो इफ़ेक्टिवली जो फेज चेंज इसमें पाई है इसमें नहीं है, तो फेज चेंज टोटल कितना हो गया? पाई प्लस 0 यानी पाई। एंड वो जब भी फेज डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई एट्सेट्रा, हम सब जानते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैं। तो ये दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या नेगेटिव इंटरफेरेंस, या टू वेव्स आर सेट टू मीट आउट ऑफ फेज विद ईच अदर, या क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन ट्रफ एंड वाइस वर्सा। तो यही उसने क्वेश्चन लिखा है। रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात हो रही है। इन द रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेरेंस मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ इंस्टेड एन इंटरफेरेंस मैक्सिमम इज टू बी ऑब्जर्व्ड, द मिनिमम चेंज रिक्वायर्ड in the thickness of film in angstrom is, interference maximum is to observe minimum change required in thickness of film। तो अब हमने ये थिन फिल्म के बजाय फिल्म थिक लिया। कितना मिनिमम चेंज, स्मॉलेस्ट चेंज इस फिल्म की थिकनेस में की जाए कि अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बजाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, पॉजिटिव इंटरफेरेंस हो, टू वेव सेट टू मीट इन सेम फेज हो, यानी क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑन ट्रफ, यानी रीएनफोर्समेंट ऑफ द टू वेव्स हो। फिर दोबारा एनालिसिस करते हैं।
ये थिक फिल्म है। एयर N1 इज़ 1.00, N3 इज़ 1.00, ये वाटर N2 इज़ 1.33, N इज़ यहाँ पे जो है दैट स्टैंड्स फॉर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर ये इंसिडेंट वेव, आप ये ओरिजिनल वेव देख रहे हैं, ये नॉर्मल विज़न हम बात कर रहे हैं। और ये नॉर्मली इंसिडेंट्स, जब नॉर्मली इंसिडेंट्स होता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि बेंड नहीं होता, वेव सीधा ही जाता है। भले मीडियम चेंज हो रहा है, इसमें मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है, फिर भी कोई किसी प्रकार का बेंड नहीं है, डिविएशन या ओरिजिनल वेव उसी सेम पाथ में चल रही है। उसके बाद ये बॉटम सरफेस को हिट किया, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर ये चूँकि नॉर्मल है तो ये सीधा गया। अब ये देखिए, ये वाला जो ओरिजिनल वेव है, इसमें क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी है कि ये ओरिजिनल में से कुछ पार्ट ऊपर वाली टॉप फिल्म के टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ सीधा चला गया, वो फिर बॉटम सरफेस को हिट किया, बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर रिफ्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल में तो सीधा ही जाएगा अनडिविएशन, यानी अनडिविएटेड विदाउट एनी डिविएशन। तो ये 2 है, ये 1 है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ फिल्म, ये रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बॉटम सरफेस ऑफ फिल्म। तो ये बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है वो इनडायरेक्ट रिफ्लेक्टेड रे है, और जो मैंने 1 से लेबल किया वो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ फिल्म है। तो अब ये देखिए, कहने का मतलब यही है कि, तो आप ये देख रहे हैं फेज चेंज ऑफ ओरिजिनल के विद रेस्पेक्ट टू, there is a lambda by 2 shift, there is a lambda over 2 shift for ray 1 reflected from top surface of film, and no shift for ray 2 reflected from the bottom surface। तो सेकंड के केस में नो फेज डिफरेंस है, लेकिन फर्स्ट जो है वेव जिसको मैंने लेबल किया, दैट इज़ उसके केस में फेज डिफरेंस ऑफ पाई विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल। सो ओवरऑल फेज डिफरेंस जो होगा दैट इज़ पाई, और पार्ट डिफरेंस जो है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। नोट दैट बोथ वेव्स 1 and 2 हैव फेज डिफरेंस। तो आपने देखा कि जो वेव 1 जो है दैट इज़ हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ पाई विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल, लेकिन वेव 2 जो है दैट हैज़ नो फेज डिफरेंस। तो इसका मतलब बिटवीन देम, यानी दोनों रिफ्लेक्टेड, डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड और इनडायरेक्ट रिफ्लेक्टेड 1 and 2 के बीच में फेज डिफरेंस पाई हो गया। सो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रे 2 is equal to 2x in water is equal to mu into 2x with respect to air। so, और आप जानते हैं नॉर्मल विज़न की बात हो रही है, तो इफ़ेक्टिव पार्ट डिफरेंस आपने देखा 2 mu x है, विच इज़ इक्वल टू 2 mu x हो गया। लेकिन चूँकि ओवरऑल फेज डिफरेंस पाई है, पार्ट डिफरेंस 2 mu t है, इफ़ेक्टिव पार्ट डिफरेंस 2 mu t माइनस लैम्डा बाई 2 ही बनेगा। इफ़ेक्टिव पार्ट डिफरेंस 2 mu t, मैं लिख देता हूँ, इफ़ेक्टिव पार्ट डिफरेंस जो है, इफ़ेक्टिव पाथ डिफरेंस विल बी इज इक्वल टू 2 mu x माइनस लैम्डा बाई 2, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच में पाई फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। सो इफ़ेक्टिव पार्ट डिफरेंस जो है वो 2 mu x माइनस लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये जो रे 2 की बात हो रही है, ये इसने x ऐसे ट्रेवल किया, फिर x वापस, तो ये 2x तो विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, लेकिन 2 mu x विद रेस्पेक्ट टू एयर है। माइनस लैम्डा बाई 2 इसलिए किया क्योंकि ये
रिफ्लेक्ट हो रही है टॉप सरफेस से, ये रिफ्लेक्ट हो रही है बॉटम सरफेस से, इसके बैक में डेंसर है, इसके बैक में रेयर है, इसके बैक में डेंसर की वजह से λ/2 की शिफ्ट हुई। तो अभी मैं बात कर भी रहा था कि देयर इज़ ए λ/2 शिफ्ट फॉर रे 1 रिफ्लेक्टिव फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ वाटर फिल्म, बट नो शिफ्ट फॉर रे 2 रिफ्लेक्टिव फ्रॉम बॉटम सरफेस ऑफ वाटर फिल्म। एंड अब आप कंडीशन देखिए इंटरफेरेंस मैक्सिमम। सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमम, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ऑब्लिक का मैक्सिमा कर दीजिए। तो उसमें आप जानते हैं इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस के लिए हम सब जानते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस is equal to n lambda where n is integer. So therefore 2 mu x, therefore 2 mu x, therefore 2 mu x minus lambda by 2 is equal to n lambda. सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल गिव मी 2 mu x is equal to n lambda plus lambda by 2 is equal to 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो आप ये देखें ये कंडीशन आ गई, तो कंडीशन इंटरचेंज हो गई है। 2 म्यू एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। लेकिन ये ध्यान दें n जो है यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो n इज़ 0 1 2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और तो यहाँ पे टू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो 2 म्यू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। फिर आप n 1 पुट करेंगे 2 म्यू एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, फिर 2 म्यू एक्स इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो द स्मॉलेस्ट कंस्ट्रक्टिव थिकनेस के लिए आप n की वैल्यू 0 रख देंगे। तो स्मॉलेस्ट कंस्ट्रक्टिव थिकनेस के लिए n की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 म्यू एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2। लेकिन ये ध्यान दें यहाँ पे जो लैम्डा जो है दैट इज़ वेवलेंथ इन वैक्यूम। लैम्डा जो है दैट इज़ वेवलेंथ इन वैक्यूम। तो देयरफॉर अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ 2 म्यू एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू 0, तो ये लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा ओवर 4 और ये आ जाएगा म्यू। लैम्डा इज़ गिवन टू यू, म्यू 4/3 है। तो कहने का मतलब ये है कि लैम्डा तो है वेवलेंथ इन वैक्यूम। तो इस तरीके से भी ये आंसर लैम्डा और 4 म्यू, लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम, म्यू की वैल्यू 4/3 रखेंगे तो ये सॉल्व करके वही आएगा 1125 एंगस्ट्रॉम, 1125 एंगस्ट्रॉम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड वेव्स या रेज, द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बॉटम सरफेस मस्ट ट्रेवल सच एक्स्ट्रा डिस्टेंस 2x, x ऐसे और x ऐसे ऊपर, दैट लीड्स टू फेज लैग ऑफ पाई बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट वेव्स। क्योंकि आपने अभी देखा 2 म्यू एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 0 तो ये लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस का मतलब फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो कहने का मतलब ये है कि लैम्डा डैश जो है दैट इज़ wavelength of light within the film. So if lambda dash be wavelength of light within the film, then we require 2 pi by lambda dash into 2x, ये phase difference है, is equal to pi इसलिए लिया क्योंकि lambda by 2 n की वैल्यू 0 रखने के इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस lambda by 2, therefore effective phase difference is pi. Consequently x is lambda dash by 4 and lambda dash wavelength in within the film, wavelength of light within the film, lambda is wavelength of light इन वैक्यूम में वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3,
So lambda dash is 6000 angstrom divided by 6000 angstrom divided by 4/3. I mean to say 4500 angstrom. Therefore x हमें इवेल्यूएट करना था. रिक्वायर्ड x क्या आ जाएगा? लैम्डा डैश 4500 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 4 यानी 1125 एंगस्ट्रॉम जो है ये आंसर आ जाएगा. इसी तरीके के क्वेश्चन सोप फिल्म के भी बनते हैं, जहाँ पे गए क्वेश्चन भी हमने देखे. व्हाट आर द 3 स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ सोप बबल that produce constructive interference for red light with wavelength of 780 nanometer. Index or refraction of soap is taken to be same as that of water. तो वहाँ पे भी इसी प्रकार सेम ही वही क्वेश्चन आएगा लगभग. तो 2 वहाँ पे भी 2 म्यू टी की वैल्यू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2. n इज़ 0 1 2 3. तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 म्यू टी इज़ लैम्डा बाई 2. फिर 3 लैम्डा बाई 2. n की वैल्यू 1 रखने से, फिर n की वैल्यू 2 रखने से 5 लैम्डा बाई 2. तो फर्स्ट 3 बिंग ये आ गए. तो उसमें एक्स सफिक्स कंस्ट्रक्टिव या जो भी थिकनेस जो भी है तो एक वो लैम्डा बाई 4 म्यू आ जाएगा. तो लैम्डा बाई 4 इंटू म्यू की वैल्यू 1.33 और लैम्डा हमें उस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट कंस्ट्रक्टिव थिकनेस में ये आ जाएगा लैम्डा बाई 4 इंटू म्यू की वैल्यू 1.33. लैम्डा 780 नैनोमीटर ओवर मल्टीप्लाई करके ये 4 इंटू 1.33 को सोल्व करके ये 146.2 नैनोमीटर आ जाएगा. इसी प्रकार नेक्स्ट थिकनेस दैट गिव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टी सफिक्स कंस्ट्रक्टिव डैश, वहाँ पे फिर अब लैम्डा बाई 2 की जगह 3 लैम्डा बाई 2 फिर इंटू म्यू. तो यानी टी कंस्ट्रक्टिव डैश इज 3 लैम्डा बाई 4 म्यू यानी 3 इंटू लैम्डा बाई 4 इंटू म्यू 1.33. फिर सोल्व करेंगे तो 438.85 आ जाएगा. तो इस तरीके से तो कहने का मतलब ये है कि हम सब जानते हैं द विंग्स ऑफ सर्टेन मोथ्स MOTHs एंड बटरफ्लाइज हैव नियर बाई iridescent colors due to thin film interference, and security feathers on credit cards, banknotes during licenses and similar item prone to forgery use thin film interference. So थैंक यू सो मच. ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर किया. क्वेश्चन था दिस बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस.